मित्रों, वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनकर्ता भगवान विष्णु जी हैं। जब इनके द्वारा बनाई गई सृष्टि में कुछ कमियां आने लगती है तो शिव जी इस सृष्टि का विनाश करते हैं। इस सृष्टि को निरंतर चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु के अवतार होते रहते हैं। वेदों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है, जिसमें मत्स्य अवतार, कूर्म, ब्रह्म अवतार, नरसिंह, वामन, श्री राम अवतार और कृष्ण अवतार, गौतम अवतार और अंत में कल्कि अवतार। दोस्तों, इनमें से अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, परंतु 10वां यानी कल्कि अवतार अभी शेष बचा हुआ है, क्योंकि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि पर पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार यानी कल्कि अवतार जन्म लेगा। भागवत गीता में भी लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप में लोगों के मध्य प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश के लिए मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युगों युगों में जन्म लेता हूँ। तो इससे पहले भी मैंने आपको कई वीडियो में कल्कि अवतार के बारे में बताया है। कल्कि अवतार कौन है, कल्कि अवतार कहाँ जन्म लेंगे और इनके माता पिता का नाम क्या होगा और उन पर जो भी भविष्यवाणियाँ हुई है, मैंने उन सब चीज़ों को आपको बताया है। लेकिन आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तो उनका शत्रु कौन होगा, अगर वो शत्रु जन्म लेगा तो मरेगा कैसे और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपने अभी तक रहस्य दुनिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि अब आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मित्रों, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान कल्कि के दुश्मन का नाम होगा कलि पुरुष। हमें कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए सृष्टि की रचना स्रोत की ओर जाना होगा, यानी सनातन युग के बारे में हमें जानना होगा। एक बार की बात है जब ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव से मिलने के लिए स्वर्गलोक गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्गलोक लौट ही रहे थे कि तब दुर्वासा ऋषि उनके स्वागत के लिए फूलों की माला लेकर आए, क्योंकि इंद्रदेव अभी भी अपनी जीत की खुशी में मग्न थे और वह उस फूलों की माला को अपने गज यानी अपनी हाथी को पहना देते हैं। और तब पुनः सभा शुरू हुई और तब दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए और उन्होंने देखा कि उनके द्वारा दी गई फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी है। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को श्राप दे डाला कि तुम जिस ऐश्वर्य के कारण मेरे उपहार का अपमान किया था, वह ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा और इसके बाद धन और मान की हानि होने लगेगी। सभी देवता कमजोर पड़ने लगे और फिर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। तो भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला, आपको पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीण समुद्र के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देवता भी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने समुद्र मंथन के लिए असुरों के देवता राजा बलि से मदद मांगी। पहले तो राजा बलि देवताओं को मना कर देते हैं, उन्हें पता था कि देवता हमारे साथ छल करेंगे, लेकिन फिर शुक्राचार्य के कहने पर असुर राजा बलि इस शर्त को मान लेते हैं कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मद्रांचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच से उखाड़कर क्षीण सागर में रख दिया और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत पर लपेटकर एक रस्सी के रूप में रख दिया और समुद्र मंथन को शुरू किया गया। सभी राक्षस सर्प के मुख की ओर और सभी देवता सर्प की पूंछ की ओर लगे हुए थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदरांचल पर्वत का आधार घूम नहीं पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। सबसे पहले उसमें बहुत कीमती गहनों के साथ हलाहल विष निकला।
भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इस बारे में अगर पहले से ही बता देते तो वह समुद्र मंथन के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सिर्फ अमृत के बारे में बताया, क्योंकि अब विष निकल ही गया था और सभी देवता और असुर इस वेग में दूषित हो रहे थे और शर्त के अनुसार दोनों को आधा आधा विष ग्रहण करना था। परंतु दोनों ओर कोई भी ऐसा शक्तिशाली पुरुष नहीं था जो इस हलाहल विष को ग्रहण कर सके। फिर भोलेनाथ जी को भगवान विष्णु ने इस विष को धारण करने को कहा, परंतु इस विष के तेज के कारण भोलेनाथ भगवान भी तेज गए। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। उस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का गला नीला पड़ रहा था। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ रख दिया। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरती है और कली का शरीर तो खत्म हो जाता है। और फिर आगे समुद्र मंथन शुरू हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा और चंद्र अश्व को राजा बलि ने रखा। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने रखा। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु ने रखा। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, जिसे पृथ्वी पर रख दिया, जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था जब उन्हें मेघनाद की शक्ति लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें राक्षस, ऋषि मुनि और असुर भी रखना चाहते थे। लेकिन लक्ष्मी जी स्वयं भगवान विष्णु के पास आई और भगवान विष्णु ने उन्हें ग्रहण किया। फिर निकले चंद्रमा, जो भोलेनाथ के पास गए, जिन्हें स्वर्ग में अप्सरा बना दिया गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी, जिन्हें असुर ने ले लिया। और अंत में भगवान धनवरी में अमृत का कलश लेकर निकले। इसी अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष के बाद यह अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर होते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुख में जा गिरी, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप ना ले सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु और केतु 2 राक्षस ऐसे थे जो देवताओं का रूप लेकर अमृत को पी लिए थे, तो भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया। परंतु अमृत पीने के कारण वह अमर हो चुके थे, इसलिए राहु और केतु अभी भी गहरे के रूप में जीवित हैं। दोस्तों, कलयुग के अंत में कली पुरुष अपने भौतिक रूप में आ जाएगा। कली पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वह अपनी शक्तियों से इंसानों पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वह अपने भौतिक रूप में आ जाएगा। तब वह पाताल लोक से असुर शक्तियों को आज़ाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 कलाओं से युक्त होगा। वह एक माहिर योद्धा होगा जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष का अंत करेगा और इंसानों को उसके प्रकोप से मुक्त करेगा। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से मनुष्य लड़ेंगे, क्योंकि तब तक सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएगा और कलयुग का अंत हो जाएगा। फिर स्थापना होगी सतयुग की। तो दोस्तों, यह थी कली पुरुष और भगवान कल्कि की कहानी। तो मित्रों, वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर, जिससे मेरी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।